वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @इंग्लिश विद चंदन मेरा पर। इंग्लिश की क्लास चल रही है। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है आर्टिकल। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ मैं आज। देखिए, आर्टिकल्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, एक होता है डिफाइनाइट आर्टिकल। ठीक है, डिफाइनाइट आर्टिकल में दो आर्टिकल दिए हैं हमारे पास, एक होता है ए और एक है एन। ठीक है, और इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल में जो है द आर्टिकल होता है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले तो आर्टिकल ये तीन हमारे पास हो ही गए, ए एन और द। ठीक है, एक एग्जाम्पल है सी इज़ ब्लैंक प्लेस एक्सीलेंट। आर्टिकल टॉपिक हमने कई क्लासेज में पढ़ा है, 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल में ये काम में आता है। तो वहाँ पर हमारे को बताया गया था कि वोवल साउंड से पहले जो है एन आर्टिकल यूज़ किया जाता है। सी इज़ ब्लैंक प्लेस एक्सीलेंट। ठीक है, तो यहाँ एक्सीलेंट के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको मुझे बताना है। देखिए, अगर आपने सोचा है कि यहाँ पर एन आर्टिकल आएगा तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का यूज जो है नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का यूज जो है नाउन के पहले होता है, ना कि एडजेक्टिव के पहले। और ये यहाँ पर एक्सीलेंट जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नाउन होता तो यहाँ पर एक आर्टिकल आता, इसीलिए इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है एन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले ही किया जाता है। एग्ज़ाम में ऐसा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉट आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले होता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। आर्टिकल का यूज जो है बिफोर नाउन होता है। ठीक है, बिफोर नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, सी इज़ ब्लैंक प्लेस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट है, जब तक ये स्टूडेंट है तब तक इससे पहले नाउन के पहले जो है आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट से पहले जो है ए आर्टिकल आ जाएगा। और दूसरा है सी इज़ ब्लैंक प्लेस एक्सीलेंट स्टूडेंट। सी इज़ ब्लैंक प्लेस एक्सीलेंट स्टूडेंट, खालिस्तान एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ ये एक स्टूडेंट नाउन है, ये एक्सीलेंट एडजेक्टिव है। पकड़ लो उसको। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के पहले भी जो है आर्टिकल का यूज़ हो सकता है। शर्त यही है कि एडजेक्टिव के पीछे नाउन होना ज़रूरी है। नाउन के लिए आर्टिकल आता है। ठीक है, और वो आएगा इस एडजेक्टिव के साउंड पर। अब ये साउंड कौन सा है? बिल्कुल साहब वोवल साउंड है। कौन सा है? वोवल साउंड है। वोवल साउंड पर एन आता है। ठीक है, ये चीज़ जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव नाउन से पहले हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज़ में आता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स की यूज, कौन सा आर्टिकल किस तरीके से यूज़ कब कब यूज़ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज। ए आर्टिकल और एन आर्टिकल दोनों के यूज लिख दिए हैं। ए आर्टिकल का यूज होता है सिंगुलर नाउन से पहले, और वो तब होता है जब उसमें कंसोनेंट साउंड होगा। कंसोनेंट साउंड होगा यानी कि व्यंजन का साउंड होगा तो ए आर्टिकल का यूज होगा। और अगर सिंगुलर नाउन है और वोवल साउंड है
वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तो उससे पहले जो है एन आर्टिकल का यूज होगा। दोनों आर्टिकल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, जब तक इन दोनों का यूज होगा तब तक इंडेफिनिट है, ठीक है। पहली बार उनकी पहचान होगी। जैसे ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इंग्लिश में तो ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी में ये ए से शुरू हो रहा है। जब हिंदी में ए से शुरू हो रहा है तो हिंदी में ये वोवल हो गया, और वोवल से पहले यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको करना है, आप सब करते रहिए। यूनियन, यूनियन इंग्लिश में तो यू से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में तो वोवल है, लेकिन हिंदी में ये आने की वजह से ये व्यंजन हो गया, और व्यंजन से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल आएगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। अब 1 इंग्लिश में तो ओ है, ओ का तो हो जाता है वोवल, लेकिन हिंदी में 1 है, क्या है, 1 है, वह मतलब व्यंजन, व्यंजन तो उससे पहले आर्टिकल ए। ऐसे ही एमएलए है, एमएलए इंग्लिश में तो एम है, व्यंजन है, सॉरी कंसोनेंट है, लेकिन हिंदी में इसका एम आ रहा है, एम ए, ठीक है। तो ए वोवल होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आईआरएस, आईआरएस आ रहा है ना स्टार्ट में, तो इसमें एन आ जाएगा। इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक्सरे, एक्सरे, एक्स ए क ए आया तो एक्सरे से पहले एन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 रुपी नोट से पहले ए आएगा, कभी भी ए 1 रुपी नोट होता है हमेशा, ठीक है। एन 1 रुपी नोट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये है HOUR, हावर, हावर नहीं है ये, इंग्लिश में क्या है पता नहीं है, आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, ये लीजिए HOUR, हावर, ठीक है। हावर नहीं है, ये क्या है, आवर है, क्या है, आवर है, और आवर से पहले क्या आ जाएगा, आ से पहले एन आर्टिकल आ जाएगा। तो हमेशा HOUR, हावर से पहले एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। इनको देखो नेक्स्ट को, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आगे क्या आया, यू आया, यू आया तो फिर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। EWE, इसको पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, EU, ठीक है। और ये क्या होता है, EU जो है, EU बोला जाता है, मादा भेड़ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मादा भेड़ को इंग्लिश में EU बोलते हैं, यू, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ई स्पेलिंग में ई है, लेकिन हिंदी में ये आने की वजह से यहाँ पर आएगा ए, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट हिंदी में इस तरीके से उच्चारण होता है, ठीक है। तो ओ आने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। ध्यान रखना, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पीछे अगर नाउन है तो ही एन का यूज होता है। एडजेक्टिव के पीछे नाउन नहीं है तो ऑनेस्ट से पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, यानी कि खालिस्तान आता है। FIR, FIR यहाँ पर F है, लेकिन F तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हिंदी में इसको AF, सॉरी FIR आता है। तो ये ए आने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक। ऐसे SDO, SDO तो इसमें भी एन आ जाएगा। LLB में भी यहाँ पर एन आ जाएगा। HIER, इसको पढ़ेंगे एयर, क्या पढ़ेंगे, एयर, ठीक है। और ये एयर क्या होता है, ये एयर क्या होता है, ये एयर होता है, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वंश अधिकारी, ठीक है ना। और इससे पहले क्या आएगा, एयर से पहले एन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लैंकलेस भरे जाते हैं। कुछ और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसको मिटाता हूँ। अब देखिए बोर्ड पर सामने मैंने ये लिखे हैं, कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं ए और एन आर्टिकल के। पहला है राम इज ब्लैंकलेस ऑनेस्ट मैन, ठीक है। राम इज ब्लैंकलेस ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट क्या है,
एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और पीछे क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम जो है आर्टिकल यूज़ में ले सकते हैं। और ऑनेस्ट के लिए हम क्या आर्टिकल यूज़ में लेंगे? एन आर्टिकल यूज़ में लेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा है ब्लैंक प्लेस 1 रुपये नोट। ये तो अभी किया ही था। 1 रुपये नोट, 1 रुपये नोट से पहले क्या आ जाएगा? ए 1 रुपये नोट, ठीक है, क्योंकि वह का साउंड आ रहा है इसमें। ऐसे ही 1 वे टिकट, 1 वे टिकट, इसमें भी वह का साउंड है तो ए आर्टिकल ही आएगा, ठीक है। अगला है 1 आइड मैन। 1 आइड मैन, एक आँख वाला व्यक्ति, 1 आइड मैन, तो इसमें भी वह का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आर्टिकल आ जाएगा। ये है ONION, ऑनियन, ठीक है ना। ऑनियन, ऑनियन क्या होता है? प्याज। क्या होता है? प्याज, ठीक है। तो ये ऑनियन भले ही है, लेकिन इसका उच्चारण जो है अनियन होता है। क्या होता है? अनियन होता है। तो ए साउंड होने की वजह से इसमें क्या आएगा? एन, ठीक है। ऑनर, HON, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, HONOUR, HONOR, ऑनर, ऑनर लिखा हुआ है। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ठीक है। तो ओ से शुरू होगा ये भी, और ओ से शुरू होने की वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा? एन आर्टिकल आएगा, ठीक है। ब्लैंक प्लेस यंग मैन, मैन है, यंग है, ये से शुरू होगा यंग, तो ये के लिए आगे क्या आ जाएगा? ए आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। सेम एज 8वां है ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं होगा यहाँ पर, ऑनेस्टी होगा शायद, हाँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी से पहले क्या आएगा? मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। रीज़न ये है कि ऑनेस्ट के बाद में कोई नाउन नहीं, कोई नाउन नहीं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बेस्ट से पहले द आर्टिकल है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, तो उससे पहले द आर्टिकल ज़रूर आता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में देखेंगे द आर्टिकल का, सॉरी, हाँ, द आर्टिकल का यूज अगली क्लास में देखेंगे। आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, आप लोग इनको देखिए, सीखिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा, लगातार वीडियो देखते रहिए। और जो है लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को अपने साथियों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग @English with Chandana मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।